दोस्तों, भी कुछ दिनों से देश में चर्चा चल रही है कि हमारे देश का नाम इंडिया से बदलकर अब भारत कर दिया जाए। अब इस नाम को जो बदलने की जो हवा चल रही है, जो देश में एक मुद्दा गरमाया हुआ है, इस मुद्दे से अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रक्रिया जो है प्रतिक्रिया आती है। देश के कई राजनेता इसके पक्ष में हैं और कई इसके खिलाफ हैं। देश की जनता कुछ अलग अलग विचारों की है, तो कुछ लोग कहते हैं कि इंडिया ही नाम ठीक है क्योंकि हम बचपन से इंडिया ही बोलते आए हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, इंडिया नाम से हमको फीलिंग नहीं आती है, हमको तो भारत नाम ही अच्छा लगता है और भारत पुराना नाम है और भारत अच्छा नाम है, हमें अच्छा लगता है, इसको हम लेते हैं तो हमें फील आता है कि हम भारत देश के निवासी हैं। अच्छी बात है। तो लेकिन क्या भारत नाम बदलना, इंडिया से हटाकर अब भारत नाम करना किसी देश का, तो ये क्या इतना आसान है नाम बदलना? इसकी क्या प्रक्रिया है? क्या सिर्फ एक इन्विटेशन से भारत का जो है नाम, इंडिया का नाम अब भारत हो जाएगा? ऐसा नहीं होगा। इसके लिए देखिए कुछ संविधान में संशोधन करने पड़ते हैं। इसी बात को आज समझेंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को अंत तक देखिए, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि संविधान में संशोधन करके किस तरह से इंडिया का नाम इंडिया से हटाकर अब भारत किया जा सकता है परमानेंटली, और इसको किस तरह से किया जाएगा इसको समझने की ज़रूरत है। अब टीवी पे आप देखेंगे तो इसमें कई सारी डिबेट चल रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर इंडिया नाम हटाकर भारत करेंगे तो फिर इसमें 3,000 करोड़ का खर्चा आ जाएगा। और कुछ लोग इसके विपरीत अपनी प्रक्रिया दे रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जैसे जो खेलो इंडिया, जीतो इंडिया और इंडिया के नाम से जितनी योजनाएं चल रही है उनको फिर क्या भारत करेंगे, और जगह जगह इंडिया का नाम हम लेते हैं तो क्या उनको भारत करेंगे? तो इन सब में इन सब प्रक्रिया को कैसे किया जाएगा? ये बहुत खर्चीला जो है प्रोसेस है और सरकार अपनी मनमानी कर रही है। इस तरह की अलग-अलग बातें चल रही है। लेकिन इसको संविधान में संशोधन करके किस तरह से इंडिया का नाम हटाकर उसको भारत किया जाएगा और भारत नाम करने से इन व्यवस्थाओं पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, भारत देश में क्या फ़र्क पड़ने वाला है, देशवासियों पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है, इसी के बारे में हम शॉर्ट में चर्चा करेंगे दोस्तों, वीडियो पर अंत तक बने रहिए। देखिए, सबसे पहले तो जो मैंने पहले आपको बात बताई थी कि संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। अब संविधान में संशोधन आज नहीं, हमेशा से होते आए हैं। जब से संविधान बना है उसके बाद से कई संशोधन जो है हो चुके हैं। संविधान में अलग-अलग आर्टिकल्स में संशोधन किए गए हैं। लेकिन अब यहाँ पे बात आती है कि संविधान का संशोधन करने से होगा क्या? देखिए, आर्टिकल 368 में संविधान में संशोधन की प्रक्रिया बताई गई है। ये बताया गया कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है। और दोस्तों, उसके बाद में अगर हमें ये नाम इंडिया हटा के भारत करना है तो इसके लिए सबसे पहले आर्टिकल 1 में जो है बदलाव करना पड़ेगा। आर्टिकल 1 में इंडिया शब्द जो है देश का नाम रखा गया है, उस आर्टिकल 1 को बदल के वहाँ पे भारत शब्द जोड़ना होगा। और दोस्तों, उससे भी पहले जो देश का जो हमारा संविधान है उसका प्रिएम्बल है उसको बदलना पड़ेगा। प्रिएम्बल में लिखा हुआ है कि वी पीपल ऑफ इंडिया। अब इस वी पीपल ऑफ इंडिया को वी पीपल ऑफ भारत करना पड़ेगा। अब यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे कि अगर प्रिएम्बल में चेंज कर देंगे तो संविधान की जो मूल आत्मा है उसमें बदलाव कर दिया जाएगा और संविधान की मूल आत्मा में किसी तरह का बदलाव नहीं किया जा सकता। अगर कोई ये बात कहता है तो बिल्कुल सही कहता है, संविधान की मूल आत्मा में बदलाव किया ही नहीं जा सकता, प्रिएम्बल को नहीं बदला जा सकता। लेकिन नाम बदलने से संविधान की मूल आत्मा पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि दोस्तों देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके संबंध में ये पहले साफ कर दिया है। अपना एक जजमेंट है, केशवानंद भारती और मिनर्वा मिल्स 2 जजमेंट है। बहुत पुराने जजमेंट है और बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है, आपको भी पढ़ने चाहिए जाके। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि संविधान की जो मूलभूत आत्मा है उसमें कभी भी चेंजेस नहीं किया जा सकता। अब उसमें क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने दोनों जजमेंट में ये बात साफ कह दी है। अब जो 42वां संशोधन हुआ था 1977 में, उसमें संविधान में 2 शब्द जोड़े गए थे, एक सामाजिक और एक सेकुलर। इन 2 चीज़ों को जोड़ा गया था। अब जब चीज़ें जोड़ी जा सकती है, तो उसमें अगर भारत का जो इंडिया का नाम है, वो इंडिया हटाकर हम भारत करते हैं, अगर सरकार भारत उसका नाम कर देती है, तो इससे संविधान के प्रिएम्बल में कोई बदलाव नहीं होगा, संविधान के मूलभूत जो स्ट्रक्चर है, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। सिर्फ़ और सिर्फ़ एक नाम है, जो पहले इंडिया था, अब उसको भारत कर दिया जाएगा। और दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने जो है, हालाँकि इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट के पास कोई पावर नहीं है कि भई वो संविधान को चेंज कर सके या भारत का नाम चेंज कर सके। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी इससे पहले 2 बार पिटीशन लग चुकी हैं। इस बात को लेकर उनकी माँग ये थी कि इंडिया शब्द को हटाकर वहाँ पे भारत नाम किया जाए, क्योंकि भारत जो
वर्ड है वो अपने आप में जो है एक दर्शन का वर्ड है और ये बहुत वेदों से लिया गया है, ग्रंथों से लिया गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसमें दखल-अंदाज़ी करने से मना कर दिया। एक बार 2016 में एक याचिका लगी थी जब टी.एस. ठाकुर सीजेआई थे और उसके बाद 2020 में जब एस. बोबड़े साहब जो इसमें सीजेआई थे हमारे देश के, उस वक़्त एक और पिटीशन लगी थी। उसमें भी यही माँग की गई थी कि इंडिया शब्द को हटाकर देश का नाम भारत किया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला देने से मना कर दिया, अपनी राय रखने से मना कर दिया कि इंडिया शब्द को हटाकर हम भारत नहीं कर सकते। लेकिन अगर सरकार की मंशा है कि वो इस नाम को चेंज करना चाहती है, अब हमारे देश का नाम भारत ही रखना चाहती है, तो उसके लिए उसको आर्टिकल 368 के तहत संविधान में संशोधन करना पड़ेगा और उसके लिए दोस्तों सबसे पहला संशोधन करना पड़ेगा आर्टिकल 1 में और उससे पहले भी संशोधन करना पड़ेगा जो संविधान का जो प्रिएम्बल है उसमें। उस संविधान के प्रिएम्बल में भी सिर्फ उतना ही बदलाव किया जा सकता है जहाँ तक संविधान का जो मूल स्ट्रक्चर है, मूल ढांचा है वो चेंज ना हो। अब नाम चेंज करने से संविधान का मूलभूत ढांचा जो है वो चेंज नहीं होता है, इसलिए अगर सरकार नाम चेंज करती है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब दोस्तों नाम चेंज कर दिया, लेकिन उसके बाद में सवाल ये आता है कि जगह-जगह जहाँ पे 265 जगहों पे संविधान में इंडिया शब्द नाम आया है, वहाँ पे कैसे चेंज होगा? और जो खेलो इंडिया, जीतो इंडिया और मेक इन इंडिया इस तरह की जो चीज़ें चल रही है, उसमें फिर किस तरह का चेंज किया जाएगा? और क्या इन सब बदलाव में बहुत सारा खर्चा होने वाला है? इसके लिए देखिए दोस्तों, जब संविधान में चेंज हो जाएगा, तो फिर अलग-अलग तरह से सरकार को क्या है कि ये कैंपेन चलाने पड़ेंगे कि अब इंडिया का नाम इंडिया नहीं भारत है और जहाँ-जहाँ देखिए मान लीजिए भारत सरकार का कोई भी अगर टेंडर वगैरह निकलता है, तो वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से होता है, तो वहाँ पर भी सरकार का यही रहेगा कि जहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नाम आ रहा है, वहाँ पे अब प्रेसिडेंट ऑफ भारत नाम आएगा। उसके बाद में फर्दर सरकार क्या कर सकती है कि एक गज़ेट नोटिफ़िकेशन निकाल सकती है। उसमें सरकार ये बात कर सकती है कि जहाँ-जहाँ पे अब इंडिया शब्द रहेगा, वहाँ पे अब उसको भारत नाम से संबोधित किया जाएगा, तो वो ऑटोमेटिक ही धीरे-धीरे चीज़ें सारी जो है इंडिया को रिप्लेस करके भारत की जगह आ जाएगी। तो दोस्तों ये थी इंडिया को भारत तक बदलने की जो एक प्रोसेस है, संविधान में जो बताई गई है। इसलिए अगर सरकार ये करना चाहती है, तो इससे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। संविधान में संशोधन हर बार होते रहे हैं, इस बार भी एक संशोधन हो जाएगा, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बात रही खर्चे की, तो इसमें इतनी कोई खर्चे वाली बात नहीं है। देखिए हर चीज़ में खर्चा तो करना पड़ेगा। अब जहाँ पे बात लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पे 3000 करोड़ का खर्चा आ जाएगा, कोई 5000 करोड़ का खर्चा आ जाएगा। तो दोस्तों इसके बारे में डिटेल से मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगा, उसको भी आप देखिए। और ये वीडियो कैसा लगा? आपको क्या लगता है कि इंडिया का नाम इंडिया ही रहना चाहिए या फिर उसको भारत कर देना चाहिए? दोस्तों कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएँ। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें। ख़्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, तब तक के लिए जय हिंद।